हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। तो नीट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर आज मैं आपको बोलूँगा जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मैंने बहुत एनालिसिस किया है नीट के पेपर का। जितनी अभी 8 या 9 बार जितनी बार पेपर लिया गया उसके सारे पेपर्स मैंने देखे हैं और उसमें से मुझे पता चलता है कि किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मतलब जो एमसीक्यू है वो पूछे जाते हैं। और ये जानना इसलिए आवश्यक है कि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हमारे पास बहुत कम टाइम मिलता है नीट की तैयारी के लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको सबको पता ही होगा। कई बार हम बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, तो वैसे हमारे पास लास्ट टाइम में जब हमें पढ़ना होता है तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़े वो प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम में हमें कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए मार्क्स। तो इसके लिए ये चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप नीट में कवर कर पाए लास्ट तक। और उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नीट के अंदर कवर कर पाए। तो 11th और 12th दोनों के अंदर से ऑलमोस्ट एक जैसे मार्क्स जितना पूछा जाता है। कभी 11th में से 48%, कभी 12th में से 52% या फिर दोनों में से 50-50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब दोनों का पलड़ा सेम टू सेम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 11th ज़्यादा पूछेंगे 12th कम पूछेंगे, 12th ज़्यादा पूछेंगे 11th कम पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑलमोस्ट सेम होता है, मार्क्स का जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हमें जानना है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर मेरी चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसके ऊपर आप क्लिक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जब भी आपको नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नीट के लिए अपडेट होते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे 11th की। बहुत छोटा वीडियो है, आप लास्ट तक देखना क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो लास्ट तक देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम 11th की बात करते हैं तो 11th के अंदर फ्रेंड्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं। चैप्टर नंबर जो 3 है, जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो स्पोर के कॉन्सेप्ट है, गैमेट्स के कॉन्सेप्ट है, वो 12th में भी काम आएंगे। और इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि वो एक्चुअली ये मगअप करने का चैप्टर नहीं है, पूरा समझने का चैप्टर है। उसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो उसके अंदर से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि वो 12th के चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट के साथ कनेक्टेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो 12th में आता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसके अंदर भी फ्रेंड्स गैमेट की बात होती है बार बार, राइट। तो उससे कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 11th का जो 10th नंबर का चैप्टर है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, उसके साथ भी कनेक्टेड है, राइट। तो इसकी वजह से जो प्लांट किंगडम है जिसके अंदर स्पोर और गैमेट्स की बार बार बात की जाती है, राइट, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, याद रखना। उसके अंदर से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्शनल चैप्टर, जिसकी वजह से दूसरे चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, राइट। दूसरे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। 8, 9 और 10 जो सेल का यूनिट है, सेल पहला चैप्टर सेल के बारे में बताया गया है, 9th बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और 10th जो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये तीनों चैप्टर 8, 9 और 10 उसके सारे कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, फिर से बताऊँ कि वो 12th के साथ कनेक्टेड है फ्रेंड्स। 12th के जो आगे वाले जो रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर रहते हैं उसके साथ वो पूरे के पूरा कनेक्टेड है। इवन वो चैप्टर 3 के साथ, 11th के चैप्टर 3 के साथ भी कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये चैप्टर, तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये तीनों चैप्टर में से 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो 10 नंबर का चैप्टर उसमें से तो फ्रेंड्स 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो सारे चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड है। आपको 100% चैप्टर नंबर 10 तो आना ही चाहिए। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के सारे डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, अदरवाइज आपको 12th पढ़ने में भी थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी और 11th की भी कुछ चैप्टर में डिफिकल्टी रहने वाली है। तो ये 10 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको करना ही चाहिए, उसको लेट गो नहीं करना चाहिए। और जो 8 नंबर का और 9 नंबर का चैप्टर है, स्पेशली मैं 9 नंबर का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसकी बात करूँ 11th का,
तो वो एक्चुअली 12th के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, डीएनए के साथ कनेक्टेड है। उसका स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर जो 9 चैप्टर में आता है, राइट, वही वैसा के वैसा सेम टू सेम वहाँ 12th के अंदर भी आता है फ्रेंड्स। तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ये बायोमोलिक्यूल्स क्लियर कर ले, सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्लियर कर ले, और जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी आप क्लियर कर ले। तो ये 4 चैप्टर मैंने 11th के अंदर बताया, 9, 10, 11, सॉरी 8, 9, 10 और चैप्टर नंबर 3। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्शनल चैप्टर है, वो आप 110% उसको लेट गो नहीं कर सकते। उसके डीप क्वेश्चन, उसके एनसीईआरटी के अंदर इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, वो एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन है, और हमें पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता है। तो वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 11 न्यू सिलेबस के फॉलो करें तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्शनल है। उसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्शनली पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको 110% अच्छे से करने हैं। उसके अलावा हमें नर्वस सिस्टम क्लियर करना है, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम क्लियर करना है। एक्चुअली ब्लड ग्रुपिंग वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है, उसके कुछ कुछ टॉपिक्स है वो कनेक्टेड है। और जो 12th के अंदर ह्यूमन बॉडी का जो डिसीज़ का चैप्टर आता है उसके साथ भी वो कनेक्टेड है। तो दैट्स वाई हमें ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से करना चाहिए, लेट गो नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको बोल दिया, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यू कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट चैप्टर जो हार्मोन का चैप्टर है, राइट, जो हार्मोन सिस्टम है, उसके अंदर से कम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो बहुत छोटा चैप्टर है, जैसे कि 10 नंबर का चैप्टर 11th के अंदर, और जो हार्मोन वाला चैप्टर है वो दोनों बहुत छोटे चैप्टर है, पर उसके अंदर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखना, कोई भी एनालिसिस करना, पेपर, ओल्ड पेपर एनालिसिस करना, आपको पता चलेगा। तो ये इतने सारे चैप्टर जो मैंने बताए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दूं, चैप्टर नंबर 3 जो प्लांट किंगडम रहेगा, उसके अलावा सेल का पूरा यूनिट, जैसे कि 8 नंबर का चैप्टर, 9 नंबर का चैप्टर और 10 नंबर का चैप्टर। और उसके बाद जो 4th नंबर का यूनिट है, उसके अंदर 11th चैप्टर और 12th फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एंड लास्ट वाले यूनिट के अंदर लास्ट 2 चैप्टर जो नर्वस सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं। तो मैंने आपको कितने चैप्टर बताए फ्रेंड्स के 5, 6, 7, 8 चैप्टर, 8 चैप्टर मैंने आपको क्लियर बताए 11th के अंदर क्लियर करूँ तो, राइट। तो वैसे 22 चैप्टर ओल्ड बुक में आते थे, राइट, उसमें से कुछ कट गए, और उसमें से जितने चैप्टर हमें बाकी रह गए, 19 चैप्टर बाकी रह गए, उसमें से मैंने आपको बताया टोटल 8 चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा करना है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। सेम मैं 12th की बात करूं तो 12th के अंदर पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसमें पहले 2 चैप्टर है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है, राइट, और उसके बाद हम बात करेंगे जो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन है, दोनों के अंदर से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर है, उसके अंदर से पूछा जाता है। जेनेटिक्स के अंदर से कम 4 या 5 क्वेश्चन मान लो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन मान लो, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है। 12th के अंदर हमारे पहले जो चैप्टर आते थे वो 16 चैप्टर आते थे, पर अभी कट हो गए, 13 चैप्टर ही आते। तो 110% उसके अंदर से ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का चैप्टर कभी भी लेट गो नहीं करना, उसके सारे एमसीक्यू क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2 चैप्टर और भी रह गए बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के, जो लास्ट 2nd यूनिट है, राइट, यूनिट नंबर 9, जिसके अंदर से 11th और 9 जो बायोटेक्नोलॉजी के जो दोनों चैप्टर है, दोनों के दोनों आपको क्लियर करने। उसके अंदर से कभी कभी 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा पूरी बायोलॉजी के अंदर 11th हो या 12th हो, वो दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर है, तो उसको भी आपको क्लियर करना है। तो 12th के अंदर मैंने आपको कितने चैप्टर बताए, आगे के 2 चैप्टर जो रिप्रोडक्शन के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स के 2 चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर मैंने आपको क्लियर बताए। उसको आप कभी भी लेट गो मत करना, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं आएंगे तो आपको शायद जो जितने मैंने यहाँ पर 11th में 8 बताए और यहाँ पर 6 बताए, राइट, टोटल 14 चैप्टर मैंने बताए,
लगभग नीट का हाफ पेपर उसमें से आने वाला है, याद रखना। अगर जो आपने यहाँ ये स्किप किया, अगर आपने ये लेट गो किया, तो शायद आपके मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, जो करने ही चाहिए। शायद आपको पता चला होगा, आप एनालिसिस करना ओल्ड पेपर का, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो कर लिया है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो लास्ट टाइम अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप ये चैप्टर आवश्यक इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये चैनल मेरी नई है, तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको आगे भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आपको 110% आपको मज़ा आएगा। नीट के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बायोलॉजी के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपके सारे दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो मुझे कृपया प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा। आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको डिफिकल्ट लगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।